जैसे हम समझते हैं। आम भाषा में जैसे हम भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ निकालते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये ऐसे हमने भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ निकाला। हमने बिना पढ़े, बिना जाने, बिना उनको समझे अपने स्वार्थों के हिसाब से उन श्लोकों का अर्थ निकाल दिए। श्लोक का भी क्या कहना, हमने तो बस सिर्फ और सिर्फ एक आधे श्लोक का अर्थ निकाला। पढ़ी तो हमने है ही नहीं। क्या उसमें लिखा है, क्या उसमें सार बातें लिखी हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। जो सत्य के करीब नहीं जाते, जो जीवन की सच्चाई नहीं जानते, ये जानने का प्रयास नहीं करते, उनके जीवन में अंधविश्वास, अज्ञान, लालच, मोह, वासना, भय, ये सब रहता है। वो ना तो अपने लालच को ढंग से जान पाते, ना ये जान पाते कि वो भयभीत क्यों है, ना वो कृष्ण को जान पाते। और लालच पूर्ति करते करते लालच की पूर्ति तब भी नहीं होती। मतलब स्थिति ऐसी आ जाती है कि शरीर इस काबिल नहीं रहता भोग करने को या परिश्रम करने को। और राम तो हाथ में वैसे भी नहीं आए थे, ना तो कृष्ण तत्व हाथ में आया, ना माया हाथ में आई। ना माया मिली ना राम मिले, दोनों में से कोई भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति हो जाती है। अरे जिसको राम मिल जाएंगे उसको माया खुद मिल जाएगी। इतनी तो मिल जाएगी जितनी जरूरत है उसको। लेकिन माया के पीछे भागते भागते माया भी हाथ में नहीं आती और ना राम हाथ में आते। क्यों मायापति बोला उन्हें? थोड़ा विचार तो करो इस बात पर। मायापति क्यों बोला है उन्हें? वाकई ही माया के पति हैं, यानी माया से ऊपर हैं। पति बोलने का आश्रय क्या है कि उनसे ऊपर है ना। माया, आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, सारा दिन अपना खपा देते हो पैसा कमाने के लिए। एक बार थोड़ा विराम देकर ये तो विचार करो, पा क्या रहे हो, प्राप्त क्या कर रहे हो, क्या प्राप्त कर लिया अब तक। जितना प्राप्त करा है क्या उससे संतुष्ट हो? क्या बिंदु लगा पाओगे कि अब और नहीं चाहिए? क्या बिंदु लगा पाओगे कि जितना परिश्रम कर चुका हूं अब पर्याप्त है? क्या बिंदु लगा पाओगे कि अब ये आंखें किसी और को देखना नहीं चाहती, क्योंकि जिन इन आंखों ने अब उसको पा लिया। ये कान अब कुछ और सुनना नहीं चाहते, इन कानों ने जो सुनना था वो सुन लिया। ये जीभ अब कुछ रस नहीं चखना चाहती, जो रस इसने चखना था वो चख लिया। ये स्पर्श अब कोई स्पर्श महसूस करना नहीं चाहता, जो स्पर्श महसूस करना था वो कर चुका। कभी तो ये बोलो बात कि अब पर्याप्त है, संतुष्ट हूँ जीवन से। तुम्हारी संतुष्टि भी तो नहीं होती ना। तुम माया के पीछे ऐसे भागते हो, बुढ़ापे तक भागते हो। और जो एकत्रित तुमने गढ़ा होता है अपने जीवन भर, उसके डरने का भी तुम्हें भय होता है, छूट ना जाए, क्योंकि वो खुद अधूरा है, खुद झूठा है। झूठ का भय साथ, झूठ है तो भय तो साथ में आएगा ही। और भय आता है क्योंकि तुम जानते हो असलियत, वाकई छूट भी सकता है ये चीजें। और छूटने की
पूरी संभावना भी है, क्योंकि माया है, छूट सकती है हाथ से। तुम डरते हो इस बात से, बुढ़ापे में भी डरते हो, जवानी में भी डरते हो, सारी उम्र अपनी बर्बाद कर देते हो। जवानी बर्बाद कर दी माया को एकत्रित करने में, बुढ़ापा बर्बाद कर दिया डर में, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में। क्योंकि बुढ़ापे में तुम्हारे पास खाली समय होता है, तो ख्याल के सिवा तुम्हारा और कोई साथी होता नहीं, तुम्हारे ख्याल ही तुम्हारे साथी होते हैं। अब वो कभी भय आ रहा है, कभी लालच आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी ईर्ष्या आ रही है, कभी क्रोध आ रहा है, बस वही छोटी चीजों में जीवन बर्बाद कर दिया। जीवन जिस लिए मिला था उसका रस ही नहीं चखा। जब जब तुम भय के ख्याल से मरते हो, जब जब तुम क्रोध के ख्याल से मरते हो, अपने आप को जलाते हो, ईर्ष्या के ख्याल से जलाते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो, यही जन्म मरण है। दूसरा और कोई जन्म मरण होता ही नहीं, यही जन्म मरण है। तुम जब ईर्ष्या के लेते हो, तुम जब लालच के ख्याल करते हो, मोह के ख्याल करते हो, वासना के ख्याल करते हो, तब तब तुम जन्म मरण के चक्कर में आओगे। ये भूल जाओ कि जो लालच करेगा उसको भय नहीं हो सकता, असंभव। लालच और भय साथ साथ चलते हैं, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। तुम उम्मीद करो, इच्छा करोगे और क्रोध ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इच्छा करो और मन में तुम्हारे ख्याल ना है, नहीं हो सकता। इच्छा करोगे तो परेशानी जरूर आएगी, सुख की कामना करोगे तो दुख साथ साथ है। ये बात नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं समझते। अपने स्वरूप को जाने बिना बस भटकन है। जान तो लो तुम हो कौन, अपना असल स्वरूप तो जान लो। क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं परखते? जब सारी सृष्टि, सारी की सारी सृष्टि जब माया के अधीन है, प्रकृति जो जितनी भी है नाशवान है, तो अपने स्वरूप की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्यों अज्ञान के इतने पर्दे लगा रखे हैं? क्या तुम्हारा दुख तुम्हें प्रेरित नहीं करता क्या? दुख तो प्रेरित करता है ना, दुख तो तुम्हारे जीवन में आता है ना। तो वो दुख ही इस बात का प्रमाण है ना कि जीवन गलत जिया जा रहा है। तुम अगर उस दुख के साथ अगर बैठ भी जाओ, तब भी तुम अपने असल स्वरूप तक पहुंच जाओगे। तुम बैठते नहीं ना, तुम आगे बढ़ जाते हो। तुम फिर ठैया कोई और पकड़ लेते हो, और फिर माया में फिर लिप्त हो जाते हो। फिर वहां से फिर लात मिलती है तो कहीं और ठैया फिर पकड़ लेते हो। ये होता है तुम्हारे साथ। दुख आता भी है तुम्हारे जीवन में तो क्षण भर के लिए आता है। अगर काफी लंबे समय तक आए तो तुम खुद मुक्ति चाहोगे उससे, और उसकी मुक्ति के लिए तुम्हें आत्मज्ञान की तरफ आना पड़ेगा। और जीवन वाकई जीना भी चाहते हो तो इधर आओ। ये संतरों के छिलरों का रस पीने में कोई मजा नहीं है, पूरा रस पियो। छिलरों में छिलरों का रस पी रहे हो, छोटा छोटा, पी तो अपने स्वरूप का ही रहे हो, लेकिन छिलरों से। माया का जब तुम सुख भी भोगते हो, तो सुख तो तुम अपने स्वरूप का ही भोग रहे हो, लेकिन माया के अधीन भोग रहे हो। यानी संतरे के छिलरों में सुख भोग रहे हो, रस तो तुमने चखा नहीं, संतरे का रस तो तुमने चखा नहीं। वो तो गुरुजन ही चखते हैं, महात्मा जन ही चखते हैं, आत्मज्ञानी ही चखते हैं, तत्व पुरुष ही तक चखते हैं। बाप कौन होना है, माँ कौन होना है, बहन कौन होनी है, भाई कौन होना है, ये तुम तय थोड़ी करते हो। इसके बाद का जीवन तुम्हारा तय करा हुआ है ना, ये जीवन तो तुम्हारा तय करा हुआ नहीं है ना, इसके तो तुम स्वयं मालिक हो। बाद वाले जीवन के तो तुम स्वयं मालिक हो। कैसे जीना है, किस प्रकार जीना है, क्या माया के
वश में आकर जीना है, लालच में जीना है, या आत्मज्ञानी पुरुष होकर जीना है, मन के अधीन जीना है या मन पर वश कर कर जीना है, ये तो तुम भेद करोगे ना। मन तुम्हारा, मन के अधीन इंद्रियां, और ये इंद्रियां और मन दोनों तुम्हें चलाते हैं।